वेलकम दोस्तों। आज मैं आपके लिए वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न वोल्केनो मीन्स मतलब ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हिंद महासागर। दोस्तों अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है 5000 किलोमीटर। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करते हैं टोटल चौड़ाई की बात करते हैं तो वो है आपका 200 किलोमीटर। और दोस्तों हाँ कि ये मतलब जो बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण की ओर इसकी मतलब पूरी मतलब ये सिचुएटेड है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो भारत का पूरा मैप होता है, यहाँ पे इस एरिया में आपका बंगाल की खाड़ी होता है और ये एरिया आपका दक्षिण होता है। यानी यहाँ से ऐसे ऐसे ये मतलब कटक जाती है। इसकी जो लेंथ है वो पूरी 5000 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 200 किलोमीटर है। और दूसरा क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अफ़ीम की खेती के लिए। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अदर इन्फॉर्मेशन ये है कि हेलमंद का अगर टोटल एरिया की बात करते हैं, इसकी अगर हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो वो आपका है 58,584 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों हाँ ये अफ़गानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जो ये आपका हेलमंद प्रांत है अफ़गानिस्तान के दक्षिण भाग में स्थित है। और अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविज़न है, सबसे बड़ा प्रांत है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यह अफीम जो होता है उत्पादक मतलब पूरे विश्व का उत्पादक क्षेत्र है, मतलब क्या अफीम का। और ये विश्व की कुल उत्पादन की 75% यानी 75% अफीम हेलमंद में ही उत्पादित की जाती है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है। ये दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि 1945 में इसमें मतलब परमाणु बम गिराया गया था। तो इसमें जो पूछ रहा है कि किन द्वीपों में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, होन्शु और क्यूशु। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये होन्शु जो मतलब आपका ये जो नागासाकी है ना, नागासाकी आपका क्यूशु द्वीप में स्थित है। और जबकि होन्शु आपका जो है ये आपका मतलब ये जापान का ही एक पार्ट होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हिरोशिमा आपका जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है। और 1945 में इसमें परमाणु बम से अटैक भी हुआ था। और दोस्तों चौथा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित है। तो ये दोनों सही हैं। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपका बेलेरिक द्वीप है ये आपका स्पेन का ही पार्ट है और यह मतलब जो द्वीप है भूमध्य सागर में स्थित है। और अगर इसका हम कुल एरिया की बात करते हैं, किसके एरिया की बात बोल रहे हैं बताइए, बेलेरिक द्वीप का। ठीक है, तो इसका हम अगर एरिया की बात करते हैं तो आपका ये जो एरिया है वो आपका 4992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 4992 वर्ग किलोमीटर है। और आपका जो है सार्दिनिया है, एक बात मतलब जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा कि जो सार्दिनिया है वो सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यानी पहला द्वीप कौन सा हुआ बड़ा, फिर सिसिली हो गया। और यह इटली का स्वायत्त क्षेत्र है। स्वायत्त का मतलब ये होता है कि ऑटोनॉमस, मतलब ये अपने कामों मतलब जो निर्णय, स्वायत्त का मतलब ये होता है कि जो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ अपने कामों को खुद अंजाम दिया जाता है, मतलब हर चीज़ करने की एक स्वतंत्रता होती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन ये है कि ये जिब्राल्टर जल मध्यमध्य किन दो देशों को अलग करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका होगा मोरक्को और स्पेन। मोरक्को जो है आपका अफ्रीकी देश है, जबकि स्पेन आपका यूरोपीय देश है।
और दोस्तों एक इसमें अदर इन्फॉर्मेशन ये है कि जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से भी जोड़ता है। छठवां क्वेश्चन ये है कि गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। होता क्या है कि जो गुआनो नामक फर्टिलाइज़र होता है इसमें नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो यह भूमि को अधिक फर्टाइल मतलब उपजाऊ बनाता है, जिससे खेती करने में भी आसानी होती है। सातवां क्वेश्चन ये है कि वन कटान के परिणाम क्या होते हैं, तो मृदा अपरदन में वृद्धि, भूमिगत जल का भंडारण, आकस्मिक बाढ़। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आकस्मिक बाढ़ भी सही है, भूमिगत जल का भंडारण नहीं ये तो गलत होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें दोस्तों होता क्या है कि अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो उससे क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि जैसे हम घर पे जैसे कोई घर बनाते हैं तो उसमें अगर हम लोहे की जो वो होती है ना सरिया टाइप की उसको डालते हैं, जिससे वो उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाए। उसी तरह जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको भी मतलब वो एक वैसा ही काम करते हैं जैसे वो सरिया काम करती है। मतलब ये ज़मीन को बहुत अच्छे से मजबूती से बना रखते हैं, जिससे नहीं तो मिट्टी पूरी बह जाएगी वहाँ से। और जो बारिश होती है तो उन्हीं पेड़ पौधों की जड़ों से वो सीधा जमीन के अंदर स्टोर होता है। वरना भूमि में पानी तो कोई वहाँ तो है नहीं, वही जो वर्षा का पानी हो तो वही स्टोर होता रहता है। आठवां क्वेश्चन है कि लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, लीचिंग से। लीचिंग प्रक्रिया में नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती हैं और प्लेन एरिया यानी समतल मैदानों में मृदा का निक्षेप का मतलब होता है डिपॉजिट मीन्स जमा कर देती हैं। नौ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओक्स बो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है। नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं, तो ये तो गलत है। हाँ ये सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नदी की युवावस्था की, तो नदी की युवावस्था में गड्ढे, झरने व प्रपात दृश्यमान मतलब दिखाई देने लगते हैं। और अगर हम बाढ़ युक्त मैदान नदी की अंतिम अवस्था में दृश्यमान होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। जो आपका मोरेन है आपका ग्लेशियल डिपॉजिट से मिलकर बनता है, सही है। जो बर्चन है आपका पवन निक्षेप से मिलकर मतलब बनता है, सही है। जो आपका डेल्टा पता ही होगा नदियों से बनता है। जो फ्लूवियल है उसकी इंग्लिश में लिखा है तो इसका हिंदी वही है, सही है। तो ये भी सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को मतलब बढ़ाने की और कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।